गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले वहां रहने वाली एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। एक दिन 3 दोस्त अजय, विक्रम और रोहित ने उस हवेली में जाने की ठानी। वे मानते थे कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। आधी रात को वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। अजय ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के ऊपर के कमरे से एक जोरदार आवाज आई। तीनों सहम गए, लेकिन हिम्मत करके ऊपर जाने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहित चिल्लाया, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं, हम आए हैं तो पता लगाकर ही जाएंगे। वे तीनों जब ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक पुरानी अलमारी के पास एक धुंधली सफेद परछाई, वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी अजय ने टॉर्च उस पर डाली और परछाई की आंखें लाल हो गईं। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह मेरी है। ये सुनते ही तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक वह परछाई हवा में घुलने लगी और हवेली के सभी खिड़की दरवाजे जोर से हिलने लगे। डर के मारे तीनों नीचे भागे और दरवाजा धक्का देकर खोलने लगे। किसी तरह बाहर निकलकर वे गांव की ओर भागे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने पंडित को बुलाकर हवेली में पूजा करवाई। उसके बाद से वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन तीनों दोस्त कभी भी उस रात को नहीं भूल पाए और न ही दोबारा उस हवेली के पास जाने की हिम्मत की। सीख, कभी भी बिना सोचे समझे ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत मत करो जहां जाने से पहले सब डरते हैं।